नमस्कार, आपके साथ मैं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। शुक्रवार को क्राउन प्लाजा स्थित स्पा सेंटर पर जिला प्रशासन द्वारा छापामार कार्रवाई करते हुए अनेक नौजवान लड़के व लड़कियों को हिरासत में लिया। इस बारे में कार्रवाई करने वाली टीम के इंचार्ज ने बताया कि स्पा सेंटर से पकड़ी गई लड़कियों व लड़कों से गलत कार्य करने से संबंधित पूछताछ की जा रही है। शुक्रवार को एक गुप्त सूचना के आधार पर भिवानी के क्राउन प्लाजा स्थित स्पा सेंटर्स पर जिला प्रशासन ने रेड डाली। रेड के दौरान स्पा सेंटर से 4 से 5 लड़कियां और 3 से 5 लड़के भी पकड़े गए। सभी को जिला प्रशासन ने अपनी हिरासत में ले लिया और प्रथम पूछताछ के लिए उन्हें थाने ले जाया गया। जिला प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि स्पा सेंटर के माध्यम से यहाँ देह व्यापार और अन्य गलत काम कराए जा रहे हैं। इसी को लेकर आज ये रेड की गई थी। अब इनसे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद अगर यहाँ पर गलत धंधा पाया गया तो संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं जिला प्रशासनिक अधिकारी ने अपील की कि भिवानी शहर में कोई भी स्पा सेंटर संचालक देह व्यापार ना करे, वरना उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर में स्पा सेंटर चल रहे हैं, इनकी लगातार शिकायतें ये मिल रही थी कि ये स्पा सेंटर की आड़ में गलत काम कराते हैं। इसलिए आज हमने सीक्रेट रेड की थी। जो हमें 2 स्पा सेंटर से कुछ लड़कियां और कुछ कस्टमर मिले हैं, जिनको हम मुनासिब पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं। अगर इनका किसी इन्वॉल्वमेंट या जो हमें मुखबिरी मिली थी सच्चाई पाएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, संचालक के खिलाफ। और इन लड़कियों से पूछा जाएगा कहाँ की हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी पूछताछ अभी हो नहीं पाएगी। टोटल लड़कियाँ तो वो हैं जो यहाँ काम करती हैं। कस्टमर जो थे वो 5 या 7 के बीच में कस्टमर हैं, और लड़कियाँ जो यहाँ काम जिनसे करवाया जा रहा था ये वो हमने साथ ले लिया। इन्फॉर्मेशन यही है कि स्पा सेंटर के आड़ में कुछ गलत काम यहाँ करवाया जा रहा था, उसी की हम इंक्वायरी के लिए, पूछताछ के लिए, रेड के लिए हम लोग यहाँ पे आए। हाँ बिल्कुल, मैं स्पा सेंटर वालों को क्लियर कहना चाहता हूँ भी कोई भी स्पा सेंटर अगर शहर में इस तरह की वल्गर हरकत करेगा या स्पा सेंटर के आड़ में देह व्यापार या गलत काम कराने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कानून सख्ती। शुक्रवार को भाजपा विधायक घनश्याम सर्राफ, जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़, प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह ने अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ जिला उपायुक्त से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने बीते दिनों पंजाब सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग से संबंधित ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम भेजा। हाल ही में पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक मामले को लेकर आज बीजेपी पदाधिकारियों में काफी रोष देखने को मिला। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह, विधायक घनश्याम सर्राफ, जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ सहित अनेक कार्यकर्ता लघु सचिवालय पहुंचे और राष्ट्रपति को संबोधित अपना ज्ञापन जिला उपायुक्त को सौंपा। पार्टी पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपकर घटना की निंदा करते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की और साथ ही पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की भी मांग रखी। आज हमने जिला भिवानी के बीजेपी के पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति के नाम हमारे उपायुक्त महोदय के थ्रू, कि जिसमें प्रधानमंत्री के साथ एक चूक की गई उनकी सुरक्षा में और एक खिलवाड़ किया गया, बल्कि एक साजिश रची गई कि किस प्रकार एक नरेंद्र भाई मोदी के खिलाफ ही नहीं या प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश थी। बहुत बड़ा जुल्म है, इसके खिलाफ उच्च स्तर पर एक कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हों उनको पूरी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आज हमने देखा है कि उनका रूट बदला गया, जिस रूट पर जाएगा उसको क्लियर किया, बताया गया, और आगे वहाँ पर मॉब खड़ी थी और प्रधानमंत्री जी वहाँ पर जाकर फंस गए थे। 20 मिनट के लगभग वहाँ खड़े रहे। उनके साथ सुरक्षाकर्मी भी बड़े चूक थे, कुछ भी हो सकता था, कोई भी ड्रोन से भी हमला हो सकता था, किसी प्रकार का हमला हो सकता था, कोई खुराफाती उस भीड़ में भी हो सकता था, बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक था। जिस प्रकार से अकेला छोड़ दिया पंजाब पुलिस ने, यह सारी साजिश कांग्रेस की साजिश है, जो शीर्ष नेताओं तक भी हम सोचते हैं कि यह बात उन्हीं के थ्रू की गई, छोटी बात नहीं है। आम वर्कर ऐसी काम नहीं कर सकता। हमारी मांग है कि पंजाब के मुख्यमंत्री को बिल्कुल एकदम से हटाया जाए, वहाँ की विधानसभा भंग की जाए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, जिससे कि न्याय हो सके और असलियत बाहर निकल के आए। 5 तारीख को पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुरक्षा में जो साजिशन, जो चूक की गई है, उसके बारे में कार्रवाई करने के लिए, पंजाब सरकार को बर्खास्त करने के लिए, वहां राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी जिला भिवानी के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने
डीसी के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है। हमारे साथ में आज भिवानी के यशस्वी विधायक घनश्याम जी सराफ, पूर्व विधायक रहे शशि रंजन परमार, प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह, ब्रिजपाल सिंह, हर्षवर्धन मान व दूसरे कार्यकर्ता इसमें शामिल रहे। हमारा ये कहना है कि जो कुछ वहां किया गया, उस पुल पर जो किया गया, वो सारा एक साजिश के तहत किया गया था और इसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इन्वॉल्व है। जो वहां प्रदर्शनकारी जो बैठे थे वो कांग्रेसी थे। इसलिए हमारा माननीय राष्ट्रपति महोदय को से एक अनुरोध है कि पंजाब सरकार को बर्खास्त किया जाए, वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। डाडम पहाड़ में अवैध खनन को रोकने के लिए बार बार विधानसभा के पटल पर उठाई मांग, लेकिन सरकार ने नहीं दिया कोई ध्यान। यह कहना है तोशाम हलके की विधायक एवं पूर्व मंत्री किरण चौधरी का। बीते दिनों डाडम में पहाड़ खिसकने की घटना के बाद राहत कार्यों का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने हरियाणा सरकार से इस मामले में उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की। जिले के गांव डाडम में 1 जनवरी को अवैध खनन के चलते पहाड़ खिसकने की घटना के बाद क्षेत्र की विधायक व पूर्व मंत्री किरण चौधरी आज डाडम खनन क्षेत्र का दौरा कर वहां पर हुए राहत कार्यों और आम स्थिति का जायजा लिया, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से रूबरू होते बताया इस सारे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। किरण चौधरी ने कहा कि वे इस खनन क्षेत्र से लंबे समय से विधायक रही हैं और बार बार विधानसभा पटल पर यहां खनन कार्य में हो रही अनियमितताओं की मांग भी उठाती रही हैं, लेकिन उचित जांच के अभाव में अनियमितताएं होती रही, जिसके चलते इस तरह का हादसा हुआ। किरण चौधरी ने कहा इस खनन क्षेत्र से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे में दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई के साथ ही खनन कार्य और कार्य नियमों के अनुसार शुरू किया जाना चाहिए ताकि किसी भी अनियमितता पर तुरंत प्रशासनिक कार्रवाई की जा सके। इस दुख की घड़ी में हमें साथ चाहिए है मैडम। और दूसरा, ये पहाड़ चलना चाहिए। आप इंक्वायरी करवाओ और सारी चीज़ें सदन के पटल पर रखो। बस हमारी रोटी चलनी चाहिए और हमारे पेट पे लात नहीं लागनी चाहिए। आपसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है हमारी। ये मजदूर बंद हो गए तो हमारे ऊपर एक पहाड़ और टूट पड़ेगा। गरीबी तो है ही इस हल्के में, आप जानते हो, पीढ़ी दर पीढ़ी आप सेवा कर रहे हो इस हल्के की। तो अब हमारी ये रोटी बंद ना होनी चाहिए बस। ये तो चाय का टाइम हो गया जी, नहीं तो बहुत बड़ी सलाह थी जी। ये खाली अकेला नहीं है, खानक में आप देख लो, दादरी में आप देख लो, आप इसी तरह से जो है यमुनानगर में आप देख लो, कहाँ कौन सी जगह है जहाँ पे नहीं हो रहा। फरीदाबाद में आप देख लो। तो ये जो है बार बार ये बात उठाने का मतलब ये है कि जो नियम अनुसार, देखो व्यवसाय तो करना है सबने, नियम अनुसार अगर करे तो कोई आपत्ति नहीं। नियमों का उल्लंघन करके अगर होता है तो वो गलत है। अरावली क्षेत्र के संरक्षण के लिए मैंने सदन पटल के ऊपर ये चिट्ठी जो मुख्यमंत्री जी को मैंने लिखी थी, वो चिट्ठी जो है सदन पटल पे मैं रखी है। सदन पटल पे रखने का मकसद ये होता है कि सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो आप चिट्ठियां लिखते जाओ, सरकार जवाब तो देती नहीं है। मैंने तो बहुत बारी चिट्ठियां लिखी, अब जब उनका जवाब नहीं आया तो और कोई मेरे पास विकल्प नहीं रहा। मैंने सदन पटल पे वो टेबल करी हैं वो चिट्ठियाँ, और विधानसभा के अंदर और आप लोगों के ज़रिए बहुत बारी ये आवाज़ मैंने उठाई कि इस तरह के हादसे जो हैं वो इमिनेंट हैं, उनका संज्ञान लिया जाना चाहिए। तो ये जो है, लेकिन सरकार के जो है आप जानते हो किसी तरह की वो कहते हैं ना, सुन के अनसुनी कर देते हैं, कोई कार्रवाई तो उसके ऊपर हुई नहीं। चाहे कॉलिंग अटेंशन मोशन है उसके ज़रिए, प्रश्नों के ज़रिए, ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने विधानसभा में पिछले 5 साल से लगातार मैं उठाती आ रही हूँ, क्योंकि अरावलीज का संरक्षण के प्रति मेरा पूरे तरह से मैं समर्पित हूँ। करीब 30 करोड़ रुपया जो है ये खरीफ और रबी फसल का मुआवजा जो बकाया है, और मेरी मांग है कि किसान हितैषी अपने आप को ढिंडोरा पीटते फिरते हैं। किसानों के प्रति तो जो करा है वो हम सब जानते हैं, लेकिन ये मुआवजे की राशि जो है तुरंत जो है, चाहे तो शाम में हो, चाहे बाडरा में हो, लोहारू में हो, सिवान यहाँ पे हो, अपने
दादरी में हो, जहाँ भी है सारी जगह जो है ये मुआवजा जो बच रहा है वो उनको दिया जाए। ये मेरी सरकार से मांग है कि तुरंत इसके ऊपर करा जाए, क्योंकि जो हालात हो रहे हैं। अंत में एक बात और कहूँगी, तीसरी लहर कोरोना की, ओमिक्रॉन जो इसका वेरिएंट है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अपने ज़रिए लोगों की जो है चेतना जगाइए कि ये मास्क खाली एक तरीके से ही इसको रोका जा सकता है संक्रमित होने से, वो है आपके मास्क, और बार बार आप हाथ धोएं और मुंह के हाथ ना लगाएं, उसी से ये बच सकते हो। नहीं तो इसके लोग कह रहे हैं कि ये माइल्ड है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जो आप दवाइयाँ ले रहे हो और उसके अलावा जो ये एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो वो इन्फेक्शन के खामियाजा जो है 3-4 सालों के अंदर आपको पता चलेगा। सबसे ज़्यादा इसके अंदर डेंजरस बात जो है वो ये है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए नगर व्यापार मंडल द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। सभी व्यापारियों से बैठक में मंथन करने के बाद कोरोना के बढ़ते केसेस को रोकने के लिए शाम 7 बजे बाजार को बंद करने का फैसला लिया गया। इस बारे में नगर व्यापार मंडल प्रधान भानु प्रकाश ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें शाम को 7 बजे बंद कर दी जाएंगी। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के चलते व्यापार मंडल भिवानी की प्रशासन के साथ 3 दिन से चल रही मीटिंग का फैसला आ चुका है। व्यापार मंडल के प्रधान भानु प्रकाश ने बताया कि कोरोना की बीमारी को रोकने के लिए व्यापारी सभी अपनी स्वेच्छा से बाजार को 7 बजे बंद कर लेंगे और कोरोना के सभी नियमों का पालन भी करेंगे। ये जिला प्रशासन के लिए भी एक अनुभव रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी जरूरी चीजों की सामानों की दुकान को छोड़कर सभी बाजार आज शाम 7 बजे बंद होने से भिवानी व्यापार मंडल का फैसला है, ताकि कोरोना महामारी से बचा जा सके और अपने ग्राहकों की सलामती को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। वहीं साथ ही उन्होंने बताया कि ये फैसला शुक्रवार शाम से अमल में लाया जाएगा। भानु प्रकाश ने बताया ये फैसला व्यापार मंडल का स्वेच्छा से लिया गया फैसला है। वहीं उन्होंने सभी व्यापारियों से भी इस फैसले में सहयोग की अपील की। प्रशासन के सुझाव पर व्यापार मंडल ने एक फैसला लिया है कि आज से 7 बजे आवश्यक वस्तुओं की दुकानें को छोड़कर बाजार बंद रहेंगे। ये एक रिहर्सल तौर पे लगा लो या इस महामारी से बचने के लिए एक एडवांस, ताकि सरकार की कोई नई गाइडलाइंस आए, समय की कम की ज़्यादा की आए, उसके लिए व्यापारियों को और प्रशासन को एक तैयारी के तौर पे कि ताकि अपनी वो तैयारी मजबूत करें। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हैं उनको छोड़ के वो सभी मार्केट बंद रहेगी। हमारी सराय तक मार्केट भी नहीं है और हमने कल प्रधान जी के साथ बैठे हमने मीटिंग करी थी, उसमें हमारी यही बात हुई थी कि प्रशासन का सुझाव है अभी आपको मीटिंग में तालमेल मिला के और आगे ये जो कोरोना महामारी का जो विस्फोट न हो तो हम अपने पहले ही तैयारी करना शुरू कर दें। कोरोना महामारी की तीसरी लहर से निपटने के लिए हरियाणा रोडवेज के भिवानी डिपो द्वारा स्वास्थ्य विभाग को एम्बुलेंस चलाने के लिए भेजे 31 चालक। यह कहना है रोडवेज के महाप्रबंधक मनोज कुमार का। शुक्रवार को उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी का असर आगामी दिनों में बसों के संचालन पर भी पड़ेगा, लेकिन कोशिश रहेगी कि किसी भी प्रकार से रूट को प्रभावित न होने दिया जाए। जिले में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की एंट्री हो चुकी है और काफी कोरोना एक्टिव मरीज भी मिले हैं। महामारी की बढ़ती आशंका के चलते स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। जरूरत के समय मरीजों को समय पर एम्बुलेंस की पर्याप्त सुविधा मिल सके, इसके लिए विभाग ने रोडवेज से 130 ड्राइवर्स की डिमांड की है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग को रोडवेज की तरफ से एम्बुलेंस चलाने के लिए ड्राइवर भेजे भी गए हैं। डीएम मनोज कुमार ने बताया कि कोरोना के चलते स्वास्थ्य विभाग को एम्बुलेंस चलाने के लिए ड्राइवर दिए गए हैं। रोडवेज में ड्राइवरों की कमी के कारण किसी भी रूट को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भिवानी रोडवेज बेड़े में 168 ड्राइवर 138 कंडक्टर हैं, जबकि बसों की संख्या कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा कि 20 से 25 ड्राइवर प्रतिदिन अवकाश और रेस्ट पर रहते हैं। इसके कारण बड़ी मुश्किल से विभाग समय पर बसों को चला पाता है। ऐसे में कई ड्राइवर स्वास्थ्य विभाग के पास जाने से रोडवेज विभाग के लिए सभी बसों का समय संचालन करना भी एक चुनौती से कम नहीं होगा। 31 ड्राइवर वहाँ भेजे हैं। सीएमओ साहब की तरफ से ये डिमांड हेडक्वार्टर्स को पहुँची है और हेडक्वार्टर्स ने हमें निर्देशित किया है कि हम उनको 31 से ड्राइवर उपलब्ध कराएं, क्योंकि कोरोना महामारी का जो तीसरा दौर है वो लहर थोड़ी और ताकत से आने वाली है, तो एहतियातन ये कदम पहले उठाए जा रहे हैं। तो इसके लिए वहाँ एम्बुलेंसेस की जो व्यवस्था है उसमें वहाँ ड्राइवर्स की कमी थी, तो स्वाभाविक रूप से वो हमसे ही मांगे गए हैं, तो हमने उनको कल उपलब्ध करा दिए हैं। और
शुरुआती जानकारी यही है कि वो लगभग 2 महीने के लिए वहाँ होंगे। बाकी आगे जैसी जैसी परिस्थितियाँ आती रहेंगी उसी तरह से निर्णय लिए जाते रहेंगे। तो सर हरियाणा रोडवेज में कोरोना को प्रोटोकॉल को देखते हुए क्या नियम अपनाए जा रहे हैं? वही नियमावली जो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से जारी हुई है हमने भी अपने ऑफिस में जारी कर दी है, और जिसमें मुख्य तौर पे तो यही बातें हैं कि प्रत्येक ड्राइवर और कंडक्टर ये तय करे कि वो मुँह के पास मास्क हो, वो दोनों जो वैक्सीन हो चुके हों उनकी वो सर्टिफिकेट उसके पास हो, बस को अच्छे तरीके से सैनिटाइज किया गया हो। यहाँ हमारा जो कैंपस है इसको भी हम लगातार इस पर नज़र रख रहे हैं। हमने एक नोडल ऑफिसर बना दिए हैं ताकि यहाँ इस प्रोटोकॉल का अगर कोई उल्लंघन होता है तो उस पर फाइन किया जा सके। आदेश आया नहीं है, बस इतना ही है कि जो भी सार्वजनिक स्थलों पे कोई व्यक्ति पहुंच रहा है उसके पास सर्टिफिकेट अवश्य होना चाहिए, मास्क उसके पास अवश्य होना चाहिए, सैनिटाइजर्स की आदि की व्यवस्था उसके पास अवश्य होना चाहिए। और इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी पैसेंजर यहाँ आ रहा है वो उसके पास सर्टिफिकेट अवश्य हो और मास्क आदि की व्यवस्था पूरी तरह से। शुक्रवार को कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम विभाग विशेषज्ञ डॉक्टर देवीलाल ने आगामी 9 जनवरी तक मौसम खराब रहने की जानकारी प्रदान की है। उन्होंने बताया कि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी हवाओं के चलने के कारण रोजाना बारिश होने के आसार बनते जा रहे हैं, लेकिन फसल के लिए उन्होंने इस बरसात को संजीवनी बूटी बताया। कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि 9 फरवरी तक बादल छाए रहेंगे, साथ ही बारिश आने की संभावना भी उन्होंने जताई। वहीं उन्होंने कहा कि हवाओं का रुख बदल गया है। दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी हवाएं चलना शुरू होने से इन हवाओं के संग अरब सागर से नमी आनी शुरू हो गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने दिसंबर महीने में पहली बार हुई इस बारिश को गेहूं और चने की फसल के लिए संजीवनी बताया। वहीं मुकेश सिंगला ने बताया कि 8 जनवरी को कहीं कहीं अच्छी बारिश की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस बारिश से किसानों को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिस किसान भाई ने फसल में पानी लगाना है वो 9 तारीख के बाद ही लगाए। किसान भाइयों, जैसा कि पिछले दिनों हमने एडवाइजरी जारी करी थी, पिछले 2 दिनों से बरसात भी हो रही है और आज तारीख 7 और कल 8 2 दिन हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। और आज 7 तारीख, आज कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना है। तो किसान भाइयों को यही सलाह देना चाहता हूँ कि जो कोई प्लांट, नर्सरी वाले प्लांट है, कोई फ्लावर वाले प्लांट्स हैं, उनको आप ढक के रखें और पशुओं को स्पेशली आप बाहर खुले में न छोड़ें, अंदर साइड के अंदर रखें। और जिन फसलों को आप एक बार पानी को तो हमने जो पहले एडवाइजरी में बोल रखा है, पानी को एक बार रोक दें और जो खेती के कार्य हैं वो भी 1-2 दिन के लिए आप होल्ड कर लें, उनको रोक दें। और 8 के बाद 9 को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। 9 के बाद मौसम के साफ होने की संभावना है। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।